अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए समझदार व्यक्ति को। और जो समझदार थे वो समझ चुके हैं, सात संगतियों से समय रहते वो जुड़ चुके हैं। तो ये एक बात थी। दूसरी बात, कुछ भाई बहन कहते हैं कि ये निंदा चुगली में आता है, तो उनसे मेरी प्रार्थना है, अभी आप निंदा और चुगली की परिभाषा से परिचित नहीं हैं। जिस दिन आप निंदा और चुगली की परिभाषा से परिचित हो जाएंगे, उस दिन आप लोग भी दास की सेवा में हाथ बटाना शुरू कर देंगे। अभी आप लोगों की दुनिया वालों की तरह वैसे ही सोच है जैसे जब गुरुजी नकली संतों और पंथों की पुस्तकें दिखा दिखा के सत्संगों के माध्यम से पोल खोलते हैं, राधा स्वामी पंथ की, जय गुरुदेव पंथ की, अन्य पंथों की। तो उनके जो अनुयायी होते हैं या अन्य जो नासमझ जगत वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो निंदा करते हैं, क्योंकि अभी उनको निंदा की परिभाषा का ही नहीं पता। परमात्मा कहते हैं, साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। चोर को चोर कहना, ठग को ठग कहना, साहूकार को साहूकार कहना, उसकी निंदा चुगली में नहीं आता है। तो मैनेजमेंट के जैसे कर्म हैं, जैसे कुकर्म हैं, उनको वैसा का वैसा संगत के सामने सार्वजनिक कर देना निंदा चुगली में नहीं आता है। और पुण्यात्माओं, समय बहुत बीत चुका है। दास की प्रार्थना है, जो नए भगत भाई बहन हैं, जो अभी भी साथ संगत की वीडियो देख रहे हैं, जो अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है, उनसे दास की प्रार्थना है, समय ज़्यादा नहीं है और समय रहते आप जी सच्चाई से परिचित हो जाओ। नीर खीर का निबेरा कर लो, अपना एक स्टैंड सेट कर लो। दो नाव की सवारी करोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के, धोबी की कुत्ते वाली हालत हो जाएगी आने वाले दिनों में। अगर भक्ति करनी है तो आपने सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, आपने सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा। झूठ और झूठों का साथ देके कोई भी व्यक्ति आज तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया है। और इस दुनिया में, इस कबीर परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा ठग और सबसे बड़े दुष्ट यदि कोई है तो उनका परिवार है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। ये सबसे बड़े बाधक है, सबसे बड़ा रोड़ा है। आज तक इस परमेश्वर को जितना भी और जिन जिन लोगों ने भी दुखी किया है, उसमें सबसे पहला नंबर गुरुदेव के परिवार का है, इस मैनेजमेंट का है। 2014 के बाद से जितने भी भक्ति विरुद्ध कुकर्म आप भाई बहनों से करवाए गए हैं, इस मैनेजमेंट ने करवाए, गुरुजी के परिवार ने कराए, हमने नहीं करवाए। कुपात्र होने के बावजूद आप लोगों से ज्योति पाठ और दान का पैसा लेके उस पैसे को हरियाणा के जाट आरक्षण में देना, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में देना, अन्य सामाजिक धर्मों में देना, गौशाला में देना, जाट समाज को देना और आपके कर्म फुड़वाना, ये काम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किया है, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने किया है। तो यथासंभव जितना हो सके इस काल के जाल से बाहर निकलो। अगर भक्ति करनी है तो, अगर बकवाद करनी है तो इनके तलवे चाटते रहो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। फिर आने वाले समय में परमात्मा को दोष मत देना, गुरुदेव को दोष मत देना कि हम तो भक्ति भी कर रहे थे, फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो अब हम आगे का वीडियो शुरू करते हैं और आज हमारा जो विषय है वो उत्तराखंड को लेके है। दिन में दास ने जिक्र कर दिया था, फिर भी एक बार मोटा मोटी दास आपको बता देता है कि उत्तराखंड की संगत में वर्तमान में बहुत भयंकर भूचाल चला हुआ है। हो सकता है 30% भाई बहनों को नहीं पता हो सच्चाई का, लेकिन 60 से 70% उत्तराखंड की संगत में भूचाल मचा हुआ है। और संगत अच्छे से जान रही है, पहचान रही है कि ये जितने भी सेवादार के नाम पे कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, सारे के सारे ठग हैं। इनका काम केवल संगत को उल्टे सीधे आदेश बता के गुमराह करना है, डरा के रखना है पीले पर्चों की आड़ में और अपनी जेबें भरनी है। अब इनका पाखंड उत्तराखंड की संगत के सामने धीरे धीरे करके आ चुका है। लोग समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। ऐसा ही एक पाखंड दास आप सभी भाई बहनों के सामने सार्वजनिक करने जा रहा है। उत्तराखंड के भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं उन सबको अच्छे से पता है कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है। उत्तराखंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर है अनूप दास। पहले संजय पाल था, 2014 बरवाला कांड के समय संजय पाल था उत्तराखंड का कोऑर्डिनेटर। उसके बाद में अब ये जो वर्तमान का स्टेट कोऑर्डिनेटर है अनूप दास, ये मैनेजमेंट की ज़्यादा चापलूसी करने लग गया। तो मैनेजमेंट ने संजय पाल को पहले तो आधे उत्तराखंड का कोऑर्डिनेटर रखा और आधे उत्तराखंड का कोऑर्डिनेटर रखा इसको अनूप दास को। उसके बाद में संजय दास थोड़ा थोड़ा सच्चाई समझने लग गया था, वो इनका इतना सहयोग नहीं कर रहा था, जिसके चलते संजय पाल को उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर की पदवी से हटा दिया गया और पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी, पूरे उत्तराखंड को लूटने की सेवा इस अनूप दास को दे दी गई 2014 बरवाला कांड के बाद।
और एक संभागीय कोऑर्डिनेटर है इनका दीपदास, संभागीय कोऑर्डिनेटर दीपदास। इन दोनों के बीच में पिछले 1 महीने से घमासान लड़ाई चल रही है, चाहे वो पद को लेके हो, चाहे वो पैसों को लेके हो। ज़्यादातर उत्तराखंड की संगत को इस बात का पता है। इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दोनों की आपस में माँ बहन होती है, माँ बहन की गालियों से ये बातें करते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। और 20 लाख का गबन का आरोप उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनूप दास ने दीप दास, जो कि संभागीय कोऑर्डिनेटर है, उसके ऊपर लगा रखा है। और दोनों बराबर की टक्कर के हैं। दीप दास भी पद छोड़ने को तैयार नहीं है, अनूप दास तो छोड़ने को तैयार होगा ही कहाँ से, क्योंकि वो तो 7 साल से मोटी मोटी मलाई खा रहा है, तो उसको तो हराम की खाने की आदत लग चुकी है, वो तो छोड़ ही कैसे देगा। तो दोनों के बीच में पैसों को लेके भयंकर मारामारी हो रही है। उत्तराखंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर नहीं चाहता है कि अनूप दास दीप दास उत्तराखंड का संभागीय कोऑर्डिनेटर रहे, इसलिए उसको हटाने की तैयारी चल रही है। और संगत के सामने जैसे ये सारी बातें आई तो संगत ने भी ये अपना मूड बना लिया कि इन दोनों को हटाया जाए। लेकिन बात वही है, अगर और किसी को चूज करोगे और किसी को कोऑर्डिनेटर बनाओगे तो वो भी यही काम करेगा जो ये कर रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि ये नामदान संचालक, ये जो जितने भी नामदान केंद्र हैं ये गुरुदेव के आदेश से है ही नहीं। इसलिए आप जितने भी नामदान केंद्र खोलोगे, जितने भी नामदान केंद्रों पे इन लोगों को बैठाओगे, ये सब के सब लोग संगत को ही ठगेंगे और इनका दूसरा कोई काम नहीं है काल प्रेरणा से। ये आप लोगों को भक्ति मार्ग की बातें नहीं बता सकते, आप लोगों को ज्ञान की बातें नहीं बता सकते। ये केवल आपकी मर्यादा तोड़वा सकते हैं, आपको भक्ति और भगवान से धीरे धीरे करके दूर लेके जा सकते हैं। तो आजकल हो क्या रहा है कि अनूप दास का एक रिश्तेदार है जोगा दास। अनूप दास जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है उत्तराखंड का, उसका रिश्तेदार है जोगा दास, जो लोहा घाट है या बाला घाट है, मैं भूल जाता हूं बार बार, वहां का नामदान संचालक है जोगा दास, अनूप दास का रिश्तेदार। अब दीप दास और अनूप दास के बीच में लड़ाई चल रही है। अब बीच में जोगा दास के यहाँ पे जो नामदान केंद्र है वहां से एक वीडियो वायरल होता है, छोटा सा 50 सेकंड का, जिसमें उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर के इज्जतदार रिश्तेदार जोगा दास जी अपने ही नामदान केंद्र पे और उसी नामदान केंद्र पे भंडारे में सेवा के लिए आने वाली एक 20-22 साल की एक लड़की है जिसने नाम ले रखा है, उस लड़की की नामदान केंद्र पे लेटा के उसकी मसाज कर रहा है। लड़की जो है औंधी लेटी हुई है और एक मशीन है जो हेड मसाज की आती है, उस मसाज से उसकी कमर की मसाज कर रहा है खुद जोगा दास। है तो बेहद शर्म की बात, है तो बेहद घटिया बात, बेहद निंदनीय है। मान लीजिए यदि उस बहन को कमर में दर्द था, कोई पीड़ा थी, तो उसकी मसाज कोई बहन भी तो कर सकती थी, कोई दूसरी लड़की भी तो उसकी मसाज कर सकती थी। नामदान संचालक ही क्यों मसाज कर रहा उसकी? पुण्यात्माओं, ये अपोजिट सेक्स का मामला है। रजोगुण का प्रभाव धरती पे सबसे ज्यादा है और मर्यादा सबकी खंडित है। ये तो सिर्फ दास आपको एक ऑप्शनल बात बता रहा है कि मान लीजिए उस लड़की की कमर में दर्द था, तो उसकी मसाज कोई दूसरी लड़की भी तो कर सकती थी। वहां पे और भी लोग खड़े हैं, अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें और माता बहनों की भी आवाज आ रही है जो वहीं बैठे हुए हैं, और वो जोगा दास नामदान संचालक ही उस बहन की मसाज कर रहा है। शर्म की बात है। और उसके बाद फिर वीडियो भी वायरल कर रहा है। अब धीरे धीरे उत्तराखंड में जब ये वीडियो फैलने लगा, दास पहले आपको एक बार वीडियो दिखा देता है, और उत्तराखंड के बालाघाट या लोहा घाट के जो भाई बहन है, चंपावत जिला है, जिला चंपावत बालाघाट, 1 मिनट में भी देख लेता हूं कौन सा घाट है वो। ये नामदान केंद्र या मसाज केंद्र जोगादास नामदान संचालक लोहा घाट है, लोहा घाट नामदान केंद्र है ये, जिला चंपावत उत्तराखंड। ये जोगादास जी हैं जो कि वहाँ के नामदान संचालक हैं।
और उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनूप दास के ये रिश्तेदार हैं। ये सामने सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो है, ये नामदान केंद्र का सीन है। सामने सतगुरु रामपाल जी भगवान का बड़ा सारा पोस्टर लगा हुआ है। इधर ये 20-22 साल की ये लड़की है, युवा लड़की है, जो वहाँ के नामदान केंद्र पे सेवा करने आती है। भाई साहब के हाथ में ये मशीन है और ये कमर के नीचे के हिस्से की ये इसकी मसाज कर रहा है। और मसाज तो बहुत काफ़ी समय की इसने, हो सकता है 20-25 मिनट तक मसाज की हो, लेकिन वीडियो केवल 50 सेकंड का ही आया है। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ये देखिए जोगा दास जी, हमारी युवा बहन है, 20-25 साल की, भंडारे में सेवा करती है, खुद उसकी मसाज कर रहा है। कहाँ मसाज कर रहा है ये भी देख लीजिए। लड़की हंस भी रही है, आवाज आएगी। और भी लोग खड़े हैं। भाई साहब वॉल्यूम थोड़ा तेज कर रहा है। अरे हंसो मत बहन जी, हंसो मत, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, हंसो मत। तो पुण्यात्माओं, ये वीडियो आप सभी भाई बहनों के सामने, जो उत्तराखंड के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं इनको, अच्छे से पहचानते हैं इनको, इसलिए ये कोई झूठा वीडियो नहीं है, ये कोई फर्जी वीडियो नहीं है। अब ये शर्म की बात है, ये सोचने की बात है, ये लोग इतने काल प्रेरित हो चुके हैं रजोगुण के प्रभाव से, इनको इतनी भी तमीज़ नहीं है, इनको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक युवा लड़की जो 20 से 25 साल की उम्र की है, नामदान केंद्र पे सेवा करती है, और मान लीजिए कि किसी कारण से इस लड़की की कमर में दर्द भी हो रहा होगा, चलो हम ये मान लेते हैं, तो भी इस नालायक व्यक्ति को, इस मूर्ख प्राणी को ये शर्म आनी चाहिए थी इस लड़की की खुद मसाज करते हुए। इसके घर में इसकी पत्नी भी है, इसके घर में इसकी बेटी भी होगी, नामदान केंद्र पे और भी माता बहनों की आवाज आ रही है। क्या वो मसाज नहीं कर सकती थी? क्या ये मशीन कोई कंप्यूटर से चलती है क्या, जो केवल जोगा दास को ही मालूम है, इसको यही इसका एक्सपीरियंस होल्डर है। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, अगर ये मसाज के अंदर नहीं है, अगर ये नामदान के अंदर मसाज के अंदर नहीं है, तो जोगा दास के घर में ये मशीन का क्या काम है? ये मशीन तो नाई की दुकान पे होनी चाहिए। इस मशीन से तो नाई लोग मसाज करते हैं। पहली बात तो भगत को कोई मतलब ही नहीं है अपने घर पे मसाज की मशीन रखने का, तो ये मशीन क्यों रखी हुई है? इससे आइडिया लगा सकते हैं आप लोग। ये मसाज के बहाने ये लोग किस क्रिया को जन्म दे रहे हैं? मसाज के बहाने इन नामदान केंद्रों पे क्या चल रहा है? ये नामदान संचालक नहीं है, ये काल भगवान के एजेंट हैं। अब ये युवा लड़की 20-25 साल की उम्र ही क्या होती है, कभी भी बहक सकती है, कैसे भी बहल सकती है। आए दिन संगत में ऐसे ही मुकदमे हो रहे हैं। युवा लड़के लड़कियां पुस्तक सेवा करने जाते हैं, आते वक्त दोनों सेटिंग कर लेते हैं। बहुत सारे केस है ऐसे। पुस्तक सेवा के बहाने माँ बाप अपने युवा बेटा बेटियों को भेज देते हैं और वो आपस में अपनी सेटिंग कर लेते हैं। बहुत सारे मुकदमे हुए पड़े हैं संगत में, बहुत सारे। तो देखिए आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है यहाँ पे। शर्म की बात है पुण्यात्माओं, शर्म की बात है। ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे दुष्ट प्राणियों की वजह से, ऐसे एडी से लेके चोटी तक रजोगुण से ओतप्रोत इन महान पुरुषों की वजह से आज सतगुरु रामपाल जी भगवान बदनाम है। अरे वीडियो बना के वायरल करने की क्या जरूरत थी महापुरुष? इस वीडियो को रोकने के लिए, इस वीडियो को वायरल ना हो, इस वीडियो को रोकने के लिए उत्तराखंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर अनूप दास एडी से चोटी तक का जोर लगा रहा था। एडी से चोटी तक का। क्यों? क्योंकि ये उसका रिश्तेदार है। और दीप दास को यदि संभागीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया जा रहा है तो फिर
इसको क्यों रखा जाएगा? इसलिए इस वीडियो को उसने बहुत सारी जगहों से उसने डिलीट भी करवाया, बहुत सारे लोगों पे उसने दबाव भी डाला गुरुजी का आदेश बता के कि इस वीडियो को आगे शेयर ना किया जाए वरना नामखंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके रिश्तेदार की इज्जत पे आन पड़ी है। अगर दीपदास को हटाना है तो फिर रिश्तेदार को भी हटाना पड़ेगा। अब रिश्तेदार को हटा नहीं सकता क्योंकि रिश्तेदार उसको पैसे कमा कमा के दे रहा है, रिश्तेदार भी अच्छे तरीके से मसाज कर रहा है, बढ़िया उसका भी मन बहल रहा है। इसलिए 1 महीने से उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनूप दास और संभागीय कोऑर्डिनेटर दीपदास के बीच में 36 का आंकड़ा हो रखा है। पुण्यात्माओं, इस सारी गंदगी के बीच में कौन पिस रहा है, कौन मर रहा है? नुकसान किसका है? परमात्मा का और संगत का। सबसे बड़ा नुकसान संगत का। अब आप सोचिए, ऐसे रजोगुण से प्रभावित व्यक्तियों के नामदान केंद्रों पे जाके आप क्या नाम शुद्ध करवाएंगे? आप इनके तो खुद के नामखंड पड़े, इन व्यक्तियों के तो खुद के नामखंड पड़े हैं, तुम्हारे नाम कहां से शुद्ध करवाएंगे? और जो इज्जतदार भाई बहन हैं, जिनके समाज में इज्जत है, जो अच्छे घरों के भगत भाई बहन हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पहली बात तो इन फर्जी नामदान केंद्रों पे आप जाइए मत, क्योंकि ये काल भगवान के नामदान केंद्र हैं, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के नहीं हैं। और फिर भी यदि आप अपनी छोटी सोच के चलते, हमारी बातों को महत्व ना देने के चलते इन नामदान केंद्रों पे जाना पसंद भी करते हैं, तो भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपकी जो युवा लड़कियां हैं, आपकी युवा बहन है, आपकी युवा पत्नी है या आपकी लड़की है, आप उनको अकेले में किसी भी नामदान केंद्र पे ना भेजिए, क्योंकि हर नामदान केंद्र पे भगत के भेष में एक भेड़िया बैठा है, एक राक्षस बैठा है। कब आपकी बहन बेटी और पत्नी के साथ में कुकर्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कल को ये मत कहना कि हमारे को किसी ने बताया नहीं। सबको पता है, आज से 2 साल पहले मध्य प्रदेश के धार जिले के नामदान केंद्र पे आदिवासी समाज की एक भूरी दासी नाम की बहन, दास ने 3 घंटे का वीडियो बनाया था, अपने 3 बच्चों के साथ में या 2 बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में नाम शुद्ध करवाने गई थी। पुण्यात्माओं, धार जिले का नामदान सेवादार, उसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम था भगत जी उसका, ध्यान है? जो मर गया अभी एक्सीडेंट में मरा, उसका नाम दास के दिमाग से निकल गया। भैरूलाल जो धार जिले के नामदान पे सेवा करता था, फार्म भरने की, नाम दीक्षा दिलवाने की। हालांकि अभी 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया, अकाल मौत, ट्रैक्टर के नीचे दब के। अब जैसे कर्म करोगे वैसे परिणाम तो मिलेंगे। उस व्यक्ति ने उस बहन के साथ 8 दिन तक नामदान केंद्र के ऊपर बलात्कार किया, उस बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया। और जब मामला सबके सामने आ गया तो देखिए, दुष्ट लोग मैनेजमेंट वाले उस मामले को दबाने के लिए गुरुजी का आदेश बता रहे हैं कि गुरुजी का आदेश है, इस मामले को दबा दिया जाए। 10-15 लाख रुपए उस बहन के पति को भी दिए ताकि वो अपनी FIR वापस ले ले। उस बहन को कोर्ट में ले जाके एफिडेविट लिखवा लिया कि हमें आपस में प्यार हो गया था। 3 बच्चों की माँ वो भूरी दासी, 2 बच्चों का बाप वो भैरूलाल, और आपस में उनको आई लव यू हो गया। ये है काल प्रेरित लोगों की सोच, ये है नामदान केंद्रों की हकीकत। एक नहीं, कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 महीने हुए होंगे, हरियाणा के सोनीपत नामदान केंद्र से नामदान संचालक रणवीर को हटा दिया गया था। क्यों? वहां जो माता बहनें आती थी वो उनके मोबाइल नंबर लेके फिर रात को मीठी मीठी बातें करता था। उसकी एक ऐसी ही ऑडियो किसी बहन के साथ वायरल हो गई, अश्लील बातें करते हुए। बताओ, जिसकी खोपड़ी में सफेद बाल आ रहे हैं, नामदान संचालक है रणवीर दास, सोनीपत नामदान केंद्र का, हरियाणा, और माता बहनों के साथ में अश्लील बातें करता है। और जब वो ऑडियो उसकी वायरल हुई तो उसको कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया। 1 महीने बाद उसको वापस सेवा में ले लिया। मामला ठंडा हो गया, संगत मूर्ख है, संगत ने ध्यान नहीं दिया। तो ये एक नहीं पुण्यात्माओं, इनके जितने भी नामदान केंद्र हैं, कुछ एक को छोड़ के 90% जितने भी नामदान केंद्र हैं, ये सब के सब हवस के अड्डे हैं। ये सब के सब हवस के अड्डे हैं। कुछ माता बहनें तो शर्माते हुए बताती नहीं है फिर बातें, कुछ माता बहनें तो शर्माते हुए अपनी इज्जत के डर से इनकी हकीकत बाहर आके नहीं बताती हैं। और कुछ चीजें
परमात्मा की दया से बाहर आ जाती हैं ताकि संगत को मालूम पड़े कि हकीकत क्या है। तो ये हकीकत आपके सामने है, कोई झूठ नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, वीडियो में प्रमाण है। ये जोगादास जी हैं जो व्हाइट कलर की टोपी पहन रखी है, सब जानते हैं उत्तराखंड के लोग इनको, चंपावत जिले के हैं, बालाघाट नामदान केंद्र है, लोहा घाट। वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया, ढंग से नहीं दिखाया तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसे दर्द हो गया। ये दूसरी लड़की है, साइड में खड़ी हुई है, लेकिन उससे नहीं करवा रहा। और देखिए कहाँ कहाँ मशीन चला रहा है, शर्म की बात है। गुदगुदी हो रही है, हंस रही है। बस कमर में। अरे वॉल्यूम ज्यादा मत कर, रहने दे भाई, वॉल्यूम ज्यादा मत कर। अरे धीरे 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 धीरे, और भी लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, धीरे हंसो मत। तो ये है पुण्यात्माओं हकीकत इन फर्जी नामदान केंद्रों की। आए दिन दास कुत्ते की तरह भोगता रहता आप सभी भाई बहनों को। और निवेदन करूंगा, फिर से निवेदन करूंगा, जो इज्जतदार भाई बहन हैं जिन्होंने गलती से इन फर्जी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा ले ली ऑनलाइन या वहां जाके, प्रार्थना है अपनी माता बहनों को, अपनी बेटियों को अकेले में, कम से कम अकेले में इन नामदान केंद्रों पे भेजने की महा गलती ना करें। कब आपकी घर की इज्जत को बाजार में नंगा कर दिया जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये राक्षस लोग हैं। अरे जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के साथ में दगा कर सकते हैं, उनकी संगत के साथ में दगा कर सकते हैं, आपकी बहन बेटियां उनके लिए क्या महत्व रखती हैं। तो दास की प्रार्थना है, थोड़ा बचिए इन लोगों से और बचाइए अपने घर की इज्जत को इन फर्जी नामदान केंद्रों पे भेज के। और पुण्यात्माओं, समय रहते साथ संगति से जुड़ जाओ। और एक बार आप साथ संगति से जुड़े, आपको किसी नामदान केंद्र पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कोई नाम शुद्ध करवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप साथ संगति से जुड़ जाओगे, सत्य से परिचित हो जाओगे, आपकी आत्मा इतनी दृढ़ हो जाएगी और साथ संगति से जुड़ने के चलते आपको इतना विश्वास हो जाएगा, आप जिंदगी में मर्यादा खंडित नहीं करोगे। और जो मर्यादा खंडित नहीं करेगा उसको क्या जरूरत है फर्जी नामदान केंद्रों पे धक्के खाने की, अपनी इज्जत उतरवाने की। तो देखिए कैसे नंगा नाच इन नामदान केंद्रों पे चल रहा है, कैसा नंगा नाच। कॉमन सेंस भी नहीं है इन लोगों को, काल इस कदर इनकी बुद्धि पे सवार है, इनको कॉमन सेंस भी नहीं है कि हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। ये परमात्मा की विशेष मेहर समझ लेना पुण्यात्माओं, जो ये वीडियो बाहर निकल के आया है। वरना इस वीडियो को रोकने के लिए तो लाखों रुपए बर्बाद कर दिए मैनेजमेंट ने, संगत का लाखों रुपया, कि ये वीडियो संगत में वायरल ना हो। लेकिन भाई होने को कौन रोक सकता है। जब परमात्मा खुद ही चाह रहे हैं वीडियो को वायरल करवाना, तो भाई तुम्हारी क्या औकात है कि तुम 1 लाख क्या 1 करोड़ रुपया खर्च कर दो, वीडियो नहीं रुकने वाला। तो ये विशेषकर उत्तराखंड की संगत को तो समझ में आ जाना चाहिए पुण्यात्माओं, आप लोगों के जीवन के साथ में क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, आप लोगों को कहां बैठाया जा चुका है काल भगवान की गोद में। अरे किस बात से डरते हो आप लोग, किस बात की चिंता है आप लोगों को। अरे नाम आपको संत रामपाल जी भगवान ने दिया, ज्ञान आपको संत रामपाल जी भगवान ने दिया, सतलोक आपको संत रामपाल जी भगवान लेके जाएंगे। तुम चापलूसी इन 2 कोड़ी के जीवों की क्यों कर रहे हो, तुम इनकी गुलामी क्यों कर रहे हो भाई। किस बात का डर है तुम्हें, किस बात का भय है। ये छोटे छोटे एजेंट हैं, ये तो छोटे छोटे एजेंट पृथ्वी लोक पे। कल को जब शरीर छोड़ोगे, त्रिकुटी पे जाओगे, तो परमात्मा कहते हैं 14 करोड़ यम के दूत मिलेंगे, 14 करोड़। उनका सामना कैसे करोगे भाई साहब, उनका सामना कैसे करोगे जब पृथ्वी लोक पे इन 2 कोड़ी के जीवों का सामना नहीं कर पा रहे तुम। आंखों देखने के बाद भी सच को सच कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम कहां से सतलोक प्राप्त करोगे। ऐसी आत्माओं को तो परमात्मा तुरंत रिजेक्ट करता है, जो सच को सच नहीं कह सकते, आंखों देखने के बाद भी, प्रमाण देखने के बाद भी। जब से गुरुदेव जेल गए हैं तब से लेके आज तक आप लोगों को जितने भी आदेश सुनाए गए हैं,
क्या कोई भी आदेश आपने गुरुदेव के मुख कमल से सुना है? क्या आप में से कोई भी व्यक्ति हिसार जेल में गया है गुरुदेव से सुनने के लिए कि यह आदेश सही है गलत है? सिर्फ देखा देखी, भेड़ चाल। भाई 650 साल पहले के इतना ऐसी लात लगेगी, असंख्य युग बीत जाएंगे यहां गधे कुत्ते सुअर बनते हुए। परमात्मा कहते हैं जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने अपने गुरु के बहना। परमात्मा यहां तक कहते हैं कि अपने गुरु की बातों पे भी तब तक यकीन ना करो जब तक अपनी आंखों से ना देख लो। थर्ड पर्सन कुछ भी बोले उस पर यकीन नहीं करना। कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति एक पीला पर्चा कंप्यूटर से टाइप करके तुम्हें निकाल देता है और नीचे लिख देता है संत रामपाल दास, वो गुरु जी का आदेश हो गया। मैं बना दूं पीला पर्चा और नीचे लिख देता हूं संत रामपाल दास और कह देता हूं जितनी भी संगत है सब अपनी प्रॉपर्टीज पवन दास के नाम पे कर दो, एक भी कर देगा क्या? तो क्यों? तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, तुम्हारी बुद्धि उस स्तर की काम नहीं कर रही। रह जाओगे, रोगे सिर पे हाथ रख के बाद में। बता रहा हूं तुम्हें, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा, मजाक नहीं चल रहा। 2014 के बाद से भगवान हमारी कदम कदम पे परीक्षा ले रहा है, इसको मजाक मत समझ लेना। रह जाओगे, रोगे सिर पे हाथ रख के, कुछ नहीं मिलेगा बाद में। फिर कहते रहना अरे यार वो पवन दास तो बिल्कुल ठीक कहा करता था, अरे यार हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब फिर बाद में भगवान ध्यान नहीं देगा। आज अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे ना तो कल को परमात्मा ध्यान नहीं देगा। सिर पे हाथ रख के रोगे, धरती पे ठिकाना नहीं होगा। ये भगवान किसी का सगा नहीं है। तो उत्तराखंड के भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी प्रार्थना है, पुण्यात्माओं इस काल के जाल से बाहर निकलो। अरे मेरा क्या स्वार्थ है भाई? तुम लोगों ने मुझे ज्योति का पैसा दिया क्या? पाठ का पैसा दिया क्या? दान का पैसा दिया क्या? किस बात से नफरत भैया? किस बात से मुंह छुपा के बैठे हो? मैं तुम्हारा जेठ हूं क्या? मेरे से शर्म आती है क्या तुम्हारे को? हैं जो पवन दास का मुंह देख लोगे तो नाम खंड हो जाएगा। मैं तुम्हारा जेठ लगता हूं? तुम तो काल भगवान से भी इतने नहीं डरते जितना मुझ पवन दास से डरते हो। तो भक्ति क्या खाक करोगे? जब तुम मेरे से पृथ्वीलोक पे इतना डर रहे हो तो ऊपर जाओगे और काल भगवान मिलेगा और उसके एजेंट मिलेंगे, तब तो तुम्हारा सब कुछ एक हो जाएगा। तुम कहां टिक पाओगे उनके सामने? जब पवन दास के वीडियो देखने की तुम हिम्मत नहीं कर सकते, पवन दास से बात करने की तुम हिम्मत नहीं कर सकते, तुम्हें इतना भय है, अरे ऊपर जाओगे 21 ब्रह्मांड के स्वामी से तो तुम नजर भी नहीं मिला पाओगे। तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी उसको देखते ही। ये रिहर्सल चल रही है, परमात्मा रिहर्सल करवा रहा है सत्य असत्य की, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। रोगे बात में सिर पे हाथ धर के, कुछ नहीं मिलेगा।